ब्रोकर्स बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, नतीजे आ रहे हैं, जा रहे हैं, खबरें आ रही हैं, जा रही हैं। इन सब के बीच में बहुत सारे ब्रोकर्स की रिपोर्ट्स आती रहती है। वो अपने रिसर्च एनालिस्ट के ज़रिए तमाम खबरों को, नतीजों को खंगालते हैं, और जब वो खंगाल करके एक रिपोर्ट पेश करते हैं, उसके बाद से हम लोग उसे खंगालते हैं कि इतनी सैकड़ों रिपोर्ट्स में से कुछ एक चुनिंदा शेयरों, कुछ एक चुनिंदा रिपोर्ट्स को हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं। हर्ष ये काम करते हैं। हर्ष हमारे साथ हर रोज़ की तरह जुड़ चुके हैं। हर्ष, बताइए आज किन खबरों पर बात कर रहे हैं, किन रिपोर्ट्स पे बात कर रहे हैं? जी, तो सबसे पहले संवर्धन मदरसन की बात करते हैं। यहाँ पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है न्यूमरा की, और यहाँ पर इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। खरीदारी की सलाह के साथ जो टारगेट दिया है, देखिए आपके स्क्रीन पर 155 रुपये का टारगेट दिया है, लेकिन इससे पहले का जो टारगेट था वो 209 रुपये था, यानी कि यहाँ पर टारगेट जो है वो घटते हुए दिखे हैं। अब इस रिपोर्ट की खास बातें मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो नंबर हैं वो उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बेहतर होती दिखी है। कंपनी का कर्ज कम होता दिखा है। कितना कर्ज कम होता दिखा है? डेट 0.9x टू एबिटा, ये इतना स्थिति यहाँ पे बेहतर होती दिखी है। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कहना है कि आने वाले दिनों में हम 14 नए प्लांट्स खोलते हुए दिखेंगे, जिसमें से आने वाले 2 क्वार्टर में करीब 6 प्लांट्स जो हैं वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। इसके अलावा इनका कहना है कि जो ग्लोबल लाइट व्हीकल मार्केट है उसमें प्रोडक्शन को लेकर काफ़ी धीमापन देखने को मिलेगा, जो इम्पैक्ट करेगा कंपनी के बिजनेस की तरफ। इसके अलावा यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक चीज़ और कही है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको कटौती की गई है। पहले FY25 के लिए इन्होंने करीब 5,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान रखा था, उसमें 500 करोड़ की कटौती करते हुए 4,500 करोड़ रुपए तय किया गया है। ये पहला हो गया स्टॉक। जी सर, संवर्धना मदरसन काफ़ी जो है पिटाई हुई थी इसकी जब टैरिफ की बात आई थी, और उसके बाद से रिकवरी भी एक निकल के आई। इनका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। क्या इस टैरिफ वॉर में जो चल रहा है और ट्रंप साहब जो कर रहे हैं उसमें इस तरह के शेयरों में एक्सपोजर होना चाहिए या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए? सर देखिए, इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि इनके फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे थे, सेकंड क्वार्टर थोड़े से टेपिड आए, उसके बाद ये वापस से इंप्रूव हुए। एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैनेजमेंट कॉन कॉल में मेरी इनसे बात हो पाई थी, और इनसे मैंने यही सवाल किया था कि सर आप अगर इस कंपनी को पर्टिकुलरली देखेंगे, इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब ये इतने बड़े हैं कि चाइना में भी प्रेजेंट है, जापान में भी प्रेजेंट है, EU में भी प्रेजेंट है, अमेरिका में तो इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ही। और ये अमेरिका वाला जो कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर है उस पर भी इनकी कमेंट्री हमको सुनने को मिल रही थी। इन्होंने अपने आप को इस तरीके से पॉइस्ट कर रखा है कि कोई डायरेक्ट इंपैक्ट इनको बहुत पेनफुल नहीं होने वाला है। कंपनी इज फाइनली आउट ऑफ द वुड्स, और मैं समझता हूं जो टारगेट आपको दिए गए हैं नमूरा की तरफ से 155 160 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। आप इसमें करंट लेवल्स पे पोजीशन बना सकते हैं, करंट लेवल पे पोजीशन बना सकते हैं। चले सर, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कुछ भी कहे, जब तक आप हमारे जो अपने विश्लेषक हैं जब तक वो मोहर नहीं लगाते हैं ना, तब तक ऐसा लगता है पता नहीं बात पक्की हुई भी है कि नहीं। तो आपने मोहर लगाई है, ये अच्छी बात है। चलिए अगली रिपोर्ट को लेकर के आते हैं और फिर आपसे पूछते हैं। बताइए हर्ष। दूसरी जो रिपोर्ट है वो SBI कार्ड्स की है यहाँ पर, और SBI कार्ड्स पे देखिए ब्रोकर HSBC है, खरीदारी की सलाह दी है, 1,000 रुपये का टारगेट दिया। और आप 1,000 रुपये का जो टारगेट है ना, इससे पहले का जो टारगेट थे वो 560 रुपये थे, यानी कि इनको इस स्टॉक में बम्पर अपसाइड दिख रहा है। क्यों दिख रहा है वो हम लोग बताए थे। तो सबसे पहले इनका कहना है कि नंबर्स जो हैं वो अच्छे रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा इनका कहना है कि जो कार्ड इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें ग्रोथ पहले से बेहतर हुई है और आगे भी स्थिति बेहतर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ब्याज दरों में जो कटौती हुई है उसका फायदा यहाँ पर कंपनी को होता हुआ दिखेगा। क्रेडिट कॉस्ट जो है उसमें जो स्थिति है वो कम होने की वजह से अर्निंग पर शेयर अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा जो एसेट क्वालिटी है उसमें आने वाले क्वार्टर में सुधार देखने को मिलेगा, और क्वार्टर 4 में भी बेहतर स्थिति देखने को मिल सकती है, HSBC की रिपोर्ट कहती है। चलिए सर, आपको क्या लग रहा है SBI कार्ड को लेकर के, इस कारोबार को लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां रही RBI की तरफ से बीच बीच में कि जिस तरीके से जो अनसिक्योर्ड लोन है वो ज़्यादा ना बढ़ाए जाएं। हमने देखा कुछ एक बैंकों पे रोक भी लगी, कोटक जैसे, फिर बाद में उस पर अभी हाल फिलहाल में दोबारा उनको इजाज़त दी गई है, नए क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। आप इस कारोबार को कैसे देख रहे हैं और इस कारोबार में SBI कार्ड को? सर देखिए, इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू पॉइंट मैं रखूंगा और उसके पीछे का ना आपको बेसिक कारण बता देता हूं। मेरे को कहीं ना कहीं डिफॉल्ट्स थोड़े ज्यादा रिस्की लग रहे हैं, क्योंकि आप देखें जिस तरीके से अभी एक नॉर्मल मार्केट की कंडीशन चल रही है, कई कई जगह से हमको सुनने भी आ रहा है पर्सनल लोन पे थोड़े से कई जब हम नंबर्स देख रहे हैं डिफॉल्ट थोड़े से बढ़ भी रहे। अभी करंट लेवल्स पे इस रिपोर्ट को देख के आप प्लीज अपनी पोजीशन ना बनाएं,
थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए, क्योंकि मेरे को करंट लेवल्स पे, अगर चार्टिकल लेवल पे मैं आपको बोलूं, मुझे यहाँ पे कोई भी इसमें अच्छा एक लेवल नहीं देखने को मिल रहा है। मेरी समझ से ये यहां से करेक्ट करना चाहिए, एट अराउंड 780 लेवल्स पे आए, तब आप इसमें कोई पोजीशन बनाएं, और वो भी सिर्फ तब जब आपको इसमें पोजीशन बनानी हो। जिस तरीके की अभी सिचुएशन है, ये जो कार्ड्स बिजनेस वाली कंपनी है, जो अनसिक्योर्ड लोन वाले एक्सपोजर वाले जितने भी बिजनेसेस हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखे। अभी नंबर अच्छे आ रहे हैं, आने वाले समय में अगर डिफॉल्ट्स बढ़ गए तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। बहुत सारी और कंपनीज है जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, इससे थोड़ी दूरी बनाए रखें। दूरी बना करके चलें। 70 रुपये नीचे तक अभी आ सकता है और उसके आसपास आप कोई पोजीशन अगर सोच रहे हैं तो फिर वहाँ पर आप बनाने की सोच सकते हैं। और सर ये बिल्कुल आपने कंट्राडिक्टरी लिया और लेना चाहिए आपको, और इसी वजह आपकी राय ली जा रही है, ताकि आप जो है जब तक मोहर नहीं लगाएंगे तब तक जो है अप्रूवल मिलेगा नहीं, क्योंकि घरेलू रिपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है विदेशी रिपोर्टों से। हर्ष बताइए तीसरी कंपनी। तीसरा कंपनी जो है वो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाल ही में लिस्ट हुई थी, शपोरजी पलोनजी ग्रुप की है। आप देखिए न्यूमरा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 561 का भाव इन्होंने तय किया है, जो कि मौजूदा लेवल से करीब 30% की ग्रोथ यहाँ पे अपसाइड दिखाता है। अब इसके पीछे के लॉजिक्स क्या दिए हैं उन्होंने? सबसे पहला लॉजिक ये दिया है कि जो नंबर्स हैं वो अच्छे रहे हैं, जो मार्केट्स को जिस तरह की एस्टिमेट थी उससे अच्छे नंबर यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिली है। जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, साथ ही मार्जिन्स बेहतर होते हुए दिखे, जो ओवरऑल नंबर्स में दिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको पूरा करने में कंपनी की महारत हासिल है, और ये एक इनका प्लस पॉइंट है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है HSBC का कि आने वाले 2 सालों में जो टोटल ऑर्डर बुक, जो ऑर्डर पाइपलाइन है, वो 3.5 लाख करोड़ के आसपास हो सकती है। FY 25 से 27 के बीच में रेवेन्यू 22% और प्रॉफिट 39% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ सकता है। ठीक है सर, यहाँ पर जब IPO आया था सब कुछ अच्छा था, कंपनी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी ले रही है, कश्मीर के अंदर कंपनी ने इतना बड़ा ब्रिज इतनी ऊंचाई पर बनाया, लेकिन उसके बावजूद कंपनी के जो डेट हैं वो कंसर्न बने हुए थे, बहुत लोगों ने उस पर आपत्ति जताई थी। अभी क्या लगता है आपको, एफकॉन्स में पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 561 के आसपास का टारगेट यहाँ पर दिया गया है नोमिरा की तरफ से, आप सहमत हैं उनसे? सर देखिए, एक चीज है, इस कंपनी में कहीं ना कहीं डेट की प्रॉब्लम तो थी। एक और प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी कि इन्होंने जो इक्विटी से फंड रेजिंग किया था उसको भी ये एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाए थे। और अब करंट लेवल्स पे आप देखें तो इसमें कुछ एक फैक्टर्स हैं जो हमें अट्रैक्टिव लग रहे हैं। एक तो देखिए ये लोअर लेवल्स पे चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है इसकी पेडिग्री, पेरेंटेज बहुत अट्रैक्टिव पेरेंटेज है, और इनका हमने काम भी है जो बहुत अच्छा देखा है। जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि वर्ल्ड हाईएस्ट लेवल पे जाके ब्रिज बना रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। बहुत पोटेंट कंपनी है, पोटेंट मैनेजमेंट है। डेट एक कंसर्न है, और वो कंसर्न मेरे हिसाब से इनके पेरेंटेज को देख के हमें इतना ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज जिस बैकग्राउंड से ये आते हैं ये कहीं ना कहीं डेट मैनेज भी कर लेंगे। अब बात होती है क्या इसमें करना चाहिए इन्वेस्ट। बिल्कुल मेरी समझ से करंट लेवल्स पे आप इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट अराउंड 50% कर लें, जो भी आपको फंड पुट इन करना हो। आपको इसमें अच्छा अपसाइड देखने को तभी मिलेगा जब ये अराउंड 480 के लेवल्स को ब्रीच करेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। इसीलिए करंट लेवल्स पे आपको 50% पोजीशन में बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मार्केट के करेक्शन के चपेट में ये आता है तो हो सकता है आपको 380 का लेवल भी और मिले, वहां पे एवरेज आप आगे और कर पाएंगे। ठीक सर, आखिरी कंपनी कौन सी है हर्ष? जी, गुजरात पिपाव की जो आखिरी कंपनी है, बेसिकली यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है HSBC की रिपोर्ट आई है, और होल्ड की सलाह दी है यहाँ पे, और टारगेट 150 का दिया है, मौजूदा भाव करीब 130 के आसपास है यहाँ पर। अब रिपोर्ट में कुछ बातें जो हैं, मुख्य बिंदु जो हैं वो हम लोग बताए थे कि नंबर जो हैं वो खराब रहे हैं। इनका ये कहना है जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 14% गिरा है। एबिटा के देखें आप तो 6% की गिरावट साल दर साल के हिसाब से यहाँ पर भी देखने को मिली है, यानी नंबर्स से सेटिस्फाई होता हुआ ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं दिखा है। इसके अलावा हम लोग जैसे कि जानते हैं कि बड़ी प्राइवेट पोर्ट कंपनी है ये, और साथ ही PPP मॉडल पर काम कर रही है। कि यहाँ पर ये चीज़ बताई गई कंटेनर और वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखें यहाँ पे बल्क वॉल्यूम, उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, जो इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट एस्टिमेट्स हैं उनको भी करीब 4 से 5% ब्रोकरेज HSBC ने घटा दिए हैं। ठीक सर, ट्रैक करते हैं क्या गुजरात पिपावाव? सर देखिए, मैं तो पूरे सेक्टर के लिए बात कर लेता हूं आपसे।
नॉट ओनली गुजरात पे पावर, सारी जितनी भी कंपनीज हैं जो ऐसे पोर्ट बिजनेसेस में हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है, उनसे बिल्कुल दूरी बनाए रखें। अभी बिल्कुल सही टाइम नहीं है कि इनमें आप इन्वेस्टमेंट करें करंट लेवल्स पे, मार्केट स्टेबलाइज करे, उसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी कमेंट्री कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो, रशिया यूक्रेन की सिचुएशन इंप्रूव हो, यहां से थोड़ा सा ऊपर भी आपको खरीदने को मिल जाएगा तो भी आपके लिए बेटर होगा। करंट करेक्शन को देख के ना सोचे कि वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है हम इस पे इन्वेस्ट कर देते हैं। वैल्यूएशन कंफर्ट जरूर आपको देखने को मिल सकता है, बट पेन कितना और बाकी ये नहीं पता। स्टे अवे वुड बी द बेस्ट कॉल। चलिए ठीक है, तो ये वो कंपनियां हैं जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स हैं, साथ ही साथ जो है सलाह जो है हमारे रचित खंडेलवाल जी की तरफ से भी दी गई है, तो आप अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बातचीत करने के लिए।